सभी साथियों को मेरा नमस्कार। काफ़ी लंबे समय के बाद आज इस वीडियो के माध्यम से सभी साथियों से मेरी मुलाकात हो रही है। आशा करता हूँ कि सारे साथी अपने परिवार सहित अपने स्थान पर कुशल होंगे। इस मौके पर बहुत सारे हमारे साथियों ने अपने प्रियजनों को, अच्छे लोगों को इस कोविड की वजह से खोया भी है और निश्चित रूप से ये समाज के लिए बड़े नुकसान की बात सभी लोगों के लिए है और हम लोग उसमें श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। साथियों, आज किसानों को अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठे हुए 6 महीने हो गए और इस 6 महीने पूरे होने के अवसर पर किसानों की तरफ से आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ। मैं भी एक किसान हूँ, आप सभी साथियों की तरह से, इसलिए किसान होने के नाते मैं अपने आप को किसानों की इस काल में काला दिवस के रूप में अपने आप को शामिल करता हूँ, अपना समर्थन देता हूँ और काली पट्टी बांध के, और जैसा कि किसानों ने तय किया है, काला झंडा अपने घर के ऊपर अभी लगाएंगे, जिसको एक मोटे रूल में हमने पिरोया है। ये जो किसानों का आज समर्थन करने के लिए किसानों की काल आई है, हम उसमें अपने आप को शामिल कर रहे हैं। साथियों, 2 दिन पहले चर्चा हो रही थी राजनीतिक बातों की, तो मेरे एक सीनियर साथी ने अपनी समझ से ये बताया कि अब इसका जो परिणाम होगा वो ये होगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के चुनाव के फ़ौरन बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली विकेट हरियाणा सरकार के गिरने के रूप में पहली विकेट गिरेगी। कोई वजह नहीं, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश में, वैसे तो सारे देश में ही किसानों में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट है इन जो कानून जो किसान उसको विड्रॉ करवाना चाहते हैं उनके विरोध में, पर हरियाणा प्रदेश में तो स्थिति ये है कि आज सरकार का सड़क पर निकलना ही मुश्किल हो रहा है। और इन परिस्थितियों में ये सरकार भी कोई अन्य सरकार हो तो भी, जब सिविल डिसोबीडियंस इतना ज़्यादा बढ़ जाए तो कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। इसलिए मेरे सीनियर साथी की जो राय थी, मैं भी उसको सही मानते हुए आपके साथ साझी कर रहा हूँ कि हरियाणा की सरकार यूपी के चुनाव के बाद गिरेगी और हरियाणा प्रदेश में भी मध्यावधि चुनाव होगा। साथियों, ये जो काला झंडा हम छत के ऊपर फहरा रहे हैं और जिस रूल में इसको पिरोया है, मुझे एक बात याद आ गई, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में हम बैठे हैं और हरियाणवी संस्कृति को हम जानते समझते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद जी ने बहुत अच्छे ढंग से हरियाणा संस्कृति का वर्णन अपने गीतों के माध्यम से किया है। उनकी 2 लाइन मैंने कहीं सुनी थी जो याद आ गई कि भाई सारी दुनिया जाने से या भैंस पाव से कोड़ी तें, भाई सारी दुनिया जाने से या भैंस पाव से कोड़ी तर, कोड़ी खा की पीठ फेर जाए तो फिर चल ले काम लठोड़ी तर। खैर, ये आज हरियाणा प्रदेश के हालात हो गए हैं और पूरे देश के हालात हो गए हैं कि किसान एक मंच पर आ गया, चाहे आपस में भाषा, एक प्रदेश का दूरवर्ती प्रदेश में दूसरा किसान उसकी भाषा को ना समझता हो, लेकिन भावनाओं को समझने लग गया और पूरे देश का किसान एक मंच पर आ गया। ये सारा श्रेय इस आंदोलन को, इस आंदोलन के जो संयोजक हैं जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया है,
और सफलतापूर्वक यहाँ तक लेके आए हैं, सारा श्रेय उनको जाता है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की राजनीतिक दिशा को तय करने में किसान अपना अहम योगदान रखेगा, और वो स्थायी तौर पर होगा, परमानेंट होगा, किसी एक चुनाव के लिए नहीं। अभी पिछले दिनों ज़्यादा लंबी तकरीर हम नहीं करेंगे, क्योंकि आज ये किसानों के लिए जो प्रोटेस्ट के रूप में काला दिवस मनाने का, झंडा लगाने का हमने जो तय किया है, मूल रूप से वो कार्यक्रम है। लेकिन प्रसंगवश ये चर्चा जब आप साथियों से पिछले 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये पहली चर्चा हो रही है। बंगाल में चुनाव हुआ, केंद्र में बैठी सरकार ने कब्र तो उसी दिन खोद ली थी जिस दिन बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, और वो दूसरी तीसरी बातों के पीछे घूम रहे हैं, कहीं धर्म, कहीं जाति, कहीं और दूसरे भेद डालने में। और सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम वो नहीं लेते। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई है, चुनाव लड़ रही है, सारे दाव पेच खेल रही है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे बंगाल में। और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ रही है, और स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनका नाम नहीं ले रही। तो कब्र तो उसी दिन खुद गई थी, लेकिन बड़ी विकेट उस दिन गिरने के लिए तय हो जाएगा, जैसा अभी 2-3 दिन पहले अखबारों में आया है कि केंद्र में बैठी सरकार अब बंगाल के विभाजन की योजना बना रही है। बंगाल को 3 भागों में बांटने की योजना बना रही है, 2 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। यदि इस प्रकार से बंगाल के विभाजन की कोई योजना सरकार के पास है और उसको लागू करने का प्रयास किया, तो ये भी तय है, जो सोशल साइंस कहती है, कि ये विकेट स्थायी तौर पर भारत से गिर जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का। और अंग्रेज भी जब इस देश को छोड़ के गए, तो उसका भी अगर मूल आधार अन्य कारणों के अलावा कोई था तो बंगाल का विभाजन था। ये बंगाल के विभाजन करके स्थायी तौर पर अपना विकेट गिरा लेंगे, और उसका रास्ता सरकार खोल रही है। तो आज के इस मौके के ऊपर मैं तमाम उन साथियों के प्रियजन जो कोविड की वजह से या किसी अन्य कारण से स्वर्ग सिधार गए, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। आप सभी साथियों के साथ अपने आप को किसानों के साथ जोड़ते हुए, अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए इस काला दिवस में अपने आप को शामिल करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। नमस्कार।